हेलो दोस्तों, विलेज बार्बी डॉल में आप सभी का स्वागत है। तो ये है रिया का घर। अभी यहाँ पर शाम का समय हो रहा है और सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर खुशी बैठी हुई है और उसके बगल में यहाँ पर उसकी मम्मी सोफे पर बैठी हुई है और यहाँ पर आयुष अभी सो रहा होता है अपने बेड पे। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। अरे वाह, कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे अपने गाड़ी के ऊपर चढ़ने में। मैं कितने दिनों से नहीं चढ़ी थी इसमें। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद चढ़ी हूँ इसलिए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं तो बाहर में रोज दिन खेलती थी इसलिए अपने गाड़ी के साथ खेलने के लिए ही भूल गई थी। चलो आज मैं बैठी हूँ तो देर तक चलाऊंगी। खुशी, थोड़ा आराम से चला बेटा, गिर जाओगी तुम। उतना ज़्यादा उछल कूद मत करो। अरे मामा, मैं नहीं गिरूंगी। देखो ना कितना मजा आ रहा है मुझे। मैं बहुत दिनों के बाद अपने गाड़ी में चढ़ी हूँ ना। बहुत दिनों के बाद बैठने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। अब तो मैं रोज दिन बैठूंगी इसके ऊपर में, है ना गाड़ी में तुम्हारे ऊपर रोज दिन बैठूंगी। चलो चलो और तेज चलो। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है। इतना में ही यहाँ पर खुशी के घर पर टीना आ जाती है। अरे खुशी, क्या कर रही हो? अली, तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? अरे खुशी, तुम कैसे भूल सकती हो मुझे? मैं हूँ टीना। अरे क्या तुम टीना हो? ये कैसे हो सकता है? तुम तो टीना बिल्कुल नहीं हो। अरे खुशी, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं ही तो टीना हूँ। और तुम मुझे कैसे नहीं पहचान पा रही हो? मैं ही तो टीना हूँ, तुम मुझे पहचानो कैसे नहीं पहचान रही हो? अरे जब तुम टीना हो ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगी? तुम बिना कैसी बातें करती हो? ये कौन लड़की आ गई है हमारे घर पे? अरे तुम कौन हो बताओ? तुम टीना क्यों बोल रही हो? चलो मैं जाके मम्मा को बताती हूँ। मम्मा देखो ना, ये कौन लड़की आई है? और फिर खुशी दौड़ते दौड़ते अपनी मम्मी के पास चली जाती है। मम्मा देखो ना, कौन लड़की आई है? बोल रही है मैं टीना हूँ। अरे बेटा, तुम कौन हो? तुम तो टीना बिल्कुल भी नहीं दिखती हो। अरे आंटी, आप मुझे कैसे नहीं पहचान पा रही हो? मैं ही तो टीना हूँ, आप लोगों की टीना। अरे बेटा, तुम टीना कैसे हो सकती है? तुम तो टीना जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखती हो, तो फिर अपने आप को क्यों कह रही हो टीना? देखा मामा, देखा, ये तभी से मुझे भी कह रही है कि मैं टीना हूँ। ये कैसे हो सकती है हमारी टीना? अरे हाँ बेटा, तुम कैसे हमारी टीना हो सकती हो? टीना तो तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखती है। बताओ तुम ऐसा क्यों कह रही हो भला? तुम टीना कैसे हो सकती हो? अरे आंटी, आप लोग मुझे क्यों नहीं पहचान पा रही हो? मैं ही तो टीना हूँ। आप लोग मुझे कैसे नहीं पहचान पा रही हो? मैं अपने नानी घर गई थी, आज ही वापस आई हूँ। कैसे नहीं पहचान रही हो? क्या बेटा, तुम भी तभी से रट लगाए बैठी हो टीना टीना। तुम टीना तो दिखती ही नहीं हो, तो फिर टीना क्यों कह रही हो? हाँ लेकिन टीना तो अपने नानी घर में है। हाँ मामा सही कह रही है, टीना तो अभी भी अपने नानी घर पे ही है। अगर वो आई होती तो वो हमें बता देती, और अभी तक वो आई ही नहीं है। बुलबुल भी नहीं तो हमारे घर पे ही आ जाती डायरेक्ट, है ना मामा? मैं सही कह रही हूँ ना? पता नहीं है क्यों कह रही है। टीना तो अभी तक अपने नानी घर से आई ही नहीं है। अरे खुशी, मैं आज सुबह ही वापस आई हूँ और इसीलिए मैं अभी तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत दिनों से नहीं मिली थी ना। आंटी, आप भी मुझे नहीं पहचान रही हो? अरे बेटा, मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगी? तुम कौन हो बताओ? सच्ची सच्ची क्यों मजाक कर रही हो? तुम टीना हो ही नहीं, क्यों मजाक कर रही हो? बताओ, हमारे साथ क्यों मजाक कर रही हो? हाँ बताओ, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? इतना में ही यहाँ पर बुलबुल भी आ जाती है। अरे खुशी दीदी, कहाँ पर है सब लोग? अरे बुलबुल, अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो ना, ये कौन लड़की है और तभी से कह रही है कि ये तुम्हारी दीदी है। तभी से कह रही है मैं टीना हूँ टीना हूँ। पता नहीं ये कौन लड़की है। अरे बुलबुल बेटा, तुम अपने नानी घर से कब आई? और अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो ना, ये कौन लड़की है और तभी से कह रही है कि मैं टीना हूँ। क्या ये टीना है? अरे आंटी, वो बात ये है कि ये टीना दीदी ही है। वो मैं बताती हूँ। हुआ क्या था कि दीदी ना नानी घर में जा कर के खूब टीवी देख रही थी, जिसके कारण इसे चश्मा लग गया है। क्या ये टीना ही है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे हाँ खुशी दीदी, ये टीना ही है। क्या है कि ये नानी घर में जाके बहुत टीवी देख रही थी ना, इसके कारण डॉक्टर ने इसे चश्मा पहना दिया है। ओह अच्छा, तो ये बात है। तभी मैं सोचूं कि ये चश्मा वाली लड़की कौन है। थोड़ा बहुत तो दिखती है टीना जैसे, लेकिन पूरा नहीं लग रही थी। ओह अच्छा,
तो ये बात है, आप लोग कंफ्यूज हो गए थे। मुझे लग ही रहा था कि कोई भी इसे नहीं पहचान पाएगा, लेकिन ये टीना दीदी ही है, हम लोगों की टीना दीदी। सच में खुशी दीदी, ये टीना दीदी ही है। चलिए मैं आप लोगों को अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। वो हुआ क्या था कि टीना दीदी और मैं टीवी देख रहे थे, तो अचानक से इसकी आंखों में दर्द हो गया, तो जिसके कारण हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ गया। तो डॉक्टर ने कहा कि इसे चश्मा लगेगा, क्योंकि इसका आँख कमज़ोर हो गया है टीवी देखने की वजह से, इसीलिए तो टीना दीदी को चश्मा लग गया है। और ये बिल्कुल ही इसका चेहरा बदल गया है चश्मा पहनने की वजह से, ये बहुत ही अलग लग रही थी। हमें भी सबसे पहले कन्फ्यूजन हो गया था कि ये कौन है भला। ओह अच्छा, तो ये बात है, तभी हम दोनों नहीं पहचान पा रहे थे इसको। तुम तो सच में टीना बिल्कुल ही अलग लग रही हो, लग रहा है कि पता नहीं ये कौन लड़की आ गई है, इसलिए तो हम तुम्हें नहीं पहचान पा रहे थे। लेकिन तुम सच में कुछ अलग ही लग रही हो, लेकिन चलो अच्छा है, चश्मा में भी तुम ठीक ही ठाक लग रही हो। पहले मोटी कम थी, जो अब चश्मा भी लगवा लिया। अरे तुम तो बहुत ही ज़्यादा फनी लग रही हो टीना। अरे टीना तुम मुझे माफ़ करना प्लीज़, लेकिन क्या करे, तुम तो बिल्कुल ही टीना नहीं लग रही हो। अरे मैं कह रही थी ना खुशी तभी से कि मैं ही टीना हूँ, लेकिन आप दोनों तो मेरा बात ही नहीं सुन रहे थे। देखा आंटी, मैंने कहा था ना मैं ही टीना हूँ, देखो मैं टीना ही हूँ ना। अरे हाँ हाँ टीना बेटा, क्या करे, तुम बिल्कुल ही नहीं लग रही थी ना, ऐसे कैसे तुम्हारी बात पे यकीन कर लेते। वो तो अच्छा हुआ कि बुलबुल आ गई, नहीं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाते हम दोनों। हाँ मामा, आप बिल्कुल सही कह रही हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा अलग लग रही है। ये तो टीना जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अगर बुलबुल नहीं आती ना, तो हम तो इसे भगा ही देते यहाँ से। ये तो बता नहीं कौन लड़की आ गई थी, ऐसे मैं तो सोच रही थी, मैं तो बस भगाने ही वाली थी। अच्छा हुआ कि बुलबुल आ गई, वरना तो सच में टीना तो आज हमारे घर से बाहर ही चले जाती हमारे हाथों से धक्का खाकर। क्यों, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है, तुम तो कैसी लग रही हो चश्मा पहन के। खुशी बेटा, ऐसे मजाक नहीं उड़ाया करते। मैं हमेशा कहती थी ना कि बेटा ज़्यादा टीवी मत देखा करो, तुम भी तो ज़्यादा टीवी देखती हो ना। अगर तुमने टीवी देखना कम नहीं किया ना, तो कुछ दिनों बाद तुम्हें भी चश्मा लग जाएगी और फिर तुम भी ऐसे ही दिखोगी। फिर देखना हम लोग तुम्हारा कैसे मजाक उड़ाते हैं। अरे नहीं नहीं मम्मा, मैं आज के बाद बिल्कुल भी टीवी नहीं देखूंगी, और मेरा मजाक भी मत उड़ाना प्लीज़। आज के बाद तो मैं बिल्कुल नहीं दिखूंगी, वरना तो ऐसे ही मैं भी दिखने लगूंगी, फिर सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। आज के बाद मैं बिल्कुल भी टीवी नहीं देखूंगी। क्यों बुलबुल, तुम भी नहीं देखोगी ना? मैंने सही कहा ना बुलबुल, हम दोनों नहीं देखेंगे, वरना हम दोनों भी टीना के जैसे ही हो जाएंगे। हाँ खुशी दीदी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं देखूंगी आज के बाद। मैंने तो उसी दिन अपना कान पकड़ लिया था जब टीना दीदी को चश्मा लगा था। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं तो बिल्कुल नहीं देखने वाली हूँ, वरना तो फिर मुझे भी चश्मा लग जाएगा। मैं तो आज के बाद बिल्कुल नहीं देखूंगी। अरे हाँ हाँ बुलबुल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम दोनों बिल्कुल नहीं देखेंगे, वरना तो फिर बाद में हमारा ही मजाक बन जाएगा। चलो अच्छा हुआ, कम से कम तुम दोनों ने मुझे पहचाना तो सही। अच्छा हुआ कि बुलबुल आ गई, वरना तो मैं समझा समझा के ही थक गई थी। मुझे तो लग रहा था कि तुम दोनों मुझे पहचाने नहीं पाओगी। चलो अब कोई बात नहीं, अब मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने इतना ज़्यादा टीवी देखा था, मैं रोज़ देखती थी, इसी कारण मुझे चश्मा लग गया। अब मैं बहुत पछता रही हूँ, पर मैं अब क्या करूँ, चश्मा लग गया तो लग गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल विलेज बार्बी डॉल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।